नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक बहुत ही रोचक कथा है जो यह सिद्ध करती है कि हम सभी अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। यह कथा महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व से ली हुई है। इस कथा के अंदर शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटे हुए देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और वे स्वयं को इस युद्ध का, इस विनाश का कारण मानकर विलाप शुरू कर दिए। युधिष्ठिर को दुखी देखकर भीष्म पितामह भी दुखी हो गए और युधिष्ठिर को समझाते हैं कि युधिष्ठिर, तुम तो काल, अदृष्ट परिस्थितियों और ईश्वर की मर्जी के अधीन हो। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम परतंत्र हो। वास्तव में मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का कारण अत्यंत ही सूक्ष्म होता है। मनुष्य इसको अपनी इंद्रियों और मन से समझ नहीं सकता। इसलिए इस विषय में मैं यानी भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तुम्हें, युधिष्ठिर, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यानी कि अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुनाते हैं, जिसमें एक गौतमी नाम की महिला है, एक शिकारी है, एक सर्प है, मृत्यु देवता है और काल। इनका एक बहुत प्राचीन संवाद है, उसको भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। ऐसा कहकर भीष्म पितामह युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए एक कथा कहते हैं। वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में, आप कृपया करके इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। यह रोचक कथा है और आपने इस कथा को पहले कभी नहीं सुना होगा। यह अनुशासन पर्व महाभारत के अंदर है। आप सुनिए कथा को। प्राचीन काल में एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला थी जिसका नाम गौतमी था। उस महिला का मन बिल्कुल शांत था। एक दिन उस बूढ़ी गौतमी के इकलौते बेटे को एक सांप ने डस लिया और बेटे की मृत्यु हो गई। भागते हुए सांप को अर्जुनक नाम के एक शिकारी ने पकड़ लिया और उस सांप को गौतमी के पास ले आया। शिकारी अर्जुनक ने गौतमी के पास आकर कहा, इस सांप ने तुम्हारे इकलौते बेटे को डसकर मार डाला। बताओ मैं इस सांप का किस तरह से वध करूं, इसकी हत्या करूं। मैं इसे आग में झोंक दूं या टुकड़े टुकड़े कर दूं। इसने तुम्हारे इकलौते बेटे को डसा है, इसको मार डालना ही उचित है। अब आप देखिए, अर्जुनक शिकारी को देखकर गौतमी ने कहा, अर्जुनक, इस सांप को छोड़ दो। यह तो होना ही था, यह होनी थी, यह विधाता का लेख था। मेरे बेटे की मृत्यु का समय आ चुका था, इसलिए उसको मरना पड़ा। मैं अपने को नदी में फेंका हुआ पत्थर नहीं बनाना चाहती कि जिससे मैं नदी के तल में डूब जाऊं। मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि जब जो कुछ होने का संस्कार बनता है तब तब वैसा होता है। इस सांप को मार डालने से मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता, इसलिए मैं किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करना चाहती। इतना सुनकर शिकारी ने गौतमी से कहा, तुम भले धर्मात्मा हो, तुम्हें पूरा ज्ञान हो, लेकिन बदला लेने से तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस सांप की हत्या कर देने से तुम भी तत्काल अपने पुत्र का शोक त्याग दोगी। अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि शिकारी के बार बार उकसाने पर भी गौतमी ने सांप को मारने की अनुमति नहीं दी। लेकिन सांप ने, जो गौतमी और शिकारी की वार्ता सुन रहा था, उसने कहा, सर्प ने क्या कहा, ओ नादान शिकारी अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो मृत्यु के हाथों पराधीन हूँ। मृत्यु ने ही मुझे विवश करके इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। मृत्यु द्वारा परिस्थितियाँ बना दे के कारण ही मैंने गौतमी के बालक को डसा है। न तो मुझे बालक से किसी प्रकार का क्रोध या वैर था, न ही मेरी ऐसी कोई कामना थी कि बालक मारा जाए। यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं, मृत्यु का है। इसलिए मेरी हत्या करने का विचार त्याग दो। जब मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सर्प बार बार अपने को निर्दोष बताने लगा और मृत्यु को दोषी बताने लगा, तब मृत्यु के देवता भी वहां आ पहुंचे और मृत्यु के देवता ने कहा, मैं भी बालक की मृत्यु में किसी भी प्रकार में दोषी नहीं हूँ। मैं स्वयं काल के अधीन हूँ। मुझे हर अवस्था में काल की आज्ञा माननी ही होती है। मैंने भी काल से प्रेरित होकर सर्प को बालक को डस जाने की प्रेरणा दी। पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक भी काल के अधीन है। सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, शत्रु, नदी, समुद्र, भाव और अभाव सभी काल के द्वारा रचे जाते हैं और काल ही इनका संहार कर देता है। इसलिए मैं इस बालक की मृत्यु में दोषी नहीं हूँ। मृत्यु देवता ने जो है शिकारी से कहा, सर्प और मैं, हम दोनों ही काल के अधीन हैं। हम तो केवल काल के आदेश का पालन मात्र करते हैं। काल ने जब इस वार्ता को सुना तो वह भी आ गया और काल ने शिकारी, सर्प और मृत्यु से इस प्रकार कहा। काल ने क्या कहा, न तो मैं, न यह मृत्यु,
और न ही यह सर्प इस बालक की मृत्यु में अपराधी हैं। हम लोगों में से कोई भी इस बालक की मृत्यु का कारण और प्रायोजक नहीं है। इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म ही इसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। दूसरा कोई भी किसी के भी विनाश का कारण नहीं होता। प्रत्येक जीव अपने ही किए हुए कर्मों की गति को प्राप्त करता है। हम सभी लोग, मैं, काल, मृत्यु और जिसके दंश से बालक मरा है वह सर्प, हम सभी लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में किया हुआ कर्म ही साथ चलता है, लेकिन केवल दिखाई नहीं देता। कर्म ही दुख और सुख को पैदा करने वाला है। इतना सुनकर गौतमी को अपने ज्ञान पर संतुष्टि हुई, क्योंकि बूढ़ी गौतमी भी अपने जीवन में केवल यही विचार करती थी कि कर्म ही जीवन में भी आवश्यक है और जीवन के बाद भी हमारे कर्म ही हमारे नए जन्म और उसकी आयु का कारण बनते हैं। फिर गौतमी ने शिकारी से कहा, न यह काल, न यह मृत्यु और न यह सर्प मेरे बालक की मृत्यु के कारण है। मेरे बेटे ने जो कर्म किए थे यह उसका फल आया है। मैंने जैसा कर्म किया था उसी से मेरा बेटा मारा गया और मुझे ये दुख भोगना लिखा था। इसलिए मैं प्रार्थना करके कहती हूँ कि काल और मृत्यु अपने स्थान को पधारें और अर्जुनक तुम सर्प को मुक्त कर दो। उसके बाद काल और मृत्यु देवता वहाँ जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले गए और सर्प भी मुक्त हो गया। इसके बाद भीष्म पितामह ने व्याकुल और परेशान युधिष्ठिर से कहा, तुम मेरे कष्ट का कारण बेकार ही अपने को मानते हो। युधिष्ठिर, तुम शांति धारण करो, बेकार का शोक मत करो। सभी मनुष्य अपने अपने किए हुए कर्मों का फल ही पाते हैं। न तो इस महायुद्ध का कारण दुर्योधन है और न ही तुम हो। इस युद्ध में जितने भी राजा, महाराजा, सेनापति, शूरवीर, योद्धा, गुरुजन आदि मारे गए हैं उन्हें अपने किए हुए कर्मों का ही फल मिला है। युधिष्ठिर ने ऐसा सुनकर स्वयं को चिंतामुक्त किया। अब आपने ये कथा सुनी, यह महाभारत महाकाव्य की कथा है। आप जानते हैं महाभारत महाकाव्य स्वयं नैतिक, धार्मिक और सामाजिक शिक्षा का एक अद्भुत शास्त्र है। सामान्य लोग केवल इतना समझते हैं कि महाभारत महाकाव्य में केवल जो कौरव और पांडव की सेनाओं के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था केवल उसका ही वर्णन है। वास्तव में महाभारत मानव को जो शिक्षा देता है उसकी समानता विश्व के किसी अन्य साहित्य या शास्त्र में संभव भी नहीं है। महाभारत एक महाकाव्य है। उससे आपने ये कथा सुनी जिसमें युधिष्ठिर को भीष्म पितामह सिखाते हैं कि केवल और केवल कर्म ही है जो व्यक्ति को उसके फल देता है। इसीलिए इस ज्ञान को जो देते हैं उनके लिए कहा जाता है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। यह ऐसा कहा है कि आप ही जो हैं सब कुछ हैं, इसलिए वे सब कुछ बन करके रह सकें। इसलिए अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कर्म को इतना साकार कर देना चाहिए कि जीवन के अंदर उन्नति का ही शिखर हमें देखना पड़े। यह बहुत प्रभावशाली बात है। इस प्रकार की कथाएं हम वीडियो में आपके लिए लेकर के आते रहते हैं जो छोटी होती हैं। कथा महाभारत में बहुत बड़ी दे रखी है लेकिन इसको छोटा किया गया है, वरना इसका वीडियो बहुत बड़ा बनता। और आपके पास भी इतना समय नहीं होता है कि इतना बड़ा आप वीडियो देखें। आपसे प्रार्थना है कि आप इस प्रकार के वीडियो की चर्चा अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, घर के अंदर सभी लोगों से किया करें। आप लोग जो मेरा वीडियो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके देखते हैं, अभी आपने जो वीडियो अपने कीमती समय को दिया, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।